चाहिए, फिर भी मैं, अरे सुन तो भाई, मेरी बात सुन, समझाने की कोशिश करो, हुआ क्या है मुझे बता, हुआ क्या है मुझे बता, ठीक है, हुआ क्या है ये करके। तो बोले तूने तो जो करा है ना, तुझे उसका बताऊंगा। ठीक है, फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया, नेहा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले अरे वो तुम्हारे खिलाफ अलका भड़का रही है उसको। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर रात में फ़ोन आता है, अरे दीदी वो है ना सचिन ने और हमने ना गलती से अलका को अपने बारे में बता दिया। तो मैंने यार अपने बारे में बता दिया, अभी तक तो तुम लोग मुझसे बोलते रहे अपने तीन के बीच की बात है, अब तुमने चौथी अलका को कर दिया। और ये बीच की बात का मतलब मैं बताऊं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में फंसी हुई थी, है ना, क्योंकि इनके यहाँ से कुछ भी लीक होता था तो सबसे पहला फ़ोन मेरे पास आता था। तो भाई जब तुम चौथे इंसान को शामिल कर रहे हो, एक रिकॉर्डिंग गई, नीतू मैना से पूछा गया फ़ोन लगा के, क्यों हमारी वो बात कर रहे हैं अपने क्या कॉल रिकॉर्ड वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग किसने भेजी? बोला भाई कौन सी? बोले अपन वो मनीषा से बात कर रहे वो रिकॉर्डिंग। बोला तू मेरा फ़ोन उठा ले, तू देख ले। अरे वो तो हम सब पता लगा लेंगे। मतलब हाँ ठीक है पता लगा लेना, हमारी फलानी बात उस तक कैसे पहुंची, हमारी ढिकानी बात उस तक कैसे पहुंची, ढिम की बात उस तक मैं सफाई दे दे के थक गई। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। फिर भी बाद में चलो हाँ ठीक है यार दीदी वो कर लेंगे पता, अपन सब पता लग जाएगा। ठीक है मतलब हाँ ठीक है। अब तुमने अलका जी को शामिल कर लिया, तो अलका जी तो जीता जागता एक रेडियो है अलका जी को। तो भाई जब तुमने इतनी बड़ी बात अलका जी को बता दी, तो फिर अब तुम्हारे घर की कोई बात लीक होती तो नीतू मैना पे तो नहीं आना चाहिए था ना नाम। तो अलका जी से सिर्फ उसी मैटर में बात चल रही थी जो अलका जी बोल रही ना। और अलका जी आगे की भी बातें सुना दो, जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि आपने इनको रोका नहीं, तो फिर नीतू जी ने क्या बोला था आप वो भी बता देना इसमें। और रात को आपकी 2 बजे लाइव देखने के बाद उसने नीतू जी ने आपको रात को 2-2:30 बजे कॉल किया था। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था अलका जी पे, जी क्या अलका पे। तो अलका वो वाली रिकॉर्डिंग भी आप लगा देना, ठीक है, क्योंकि अब बस हुआ भाई। और इतना बोलने के बाद भी एक चीज और बोल रही हूं, बस अलका मत मरवा उन लोगों को, मत मरवा, समझा रही हूं, मत मरवा उन लोगों को। क्या नेहा प्रेग्नेंट है? अरे ये अलका ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया वे, क्या यार अलका, क्या अलका, वाह कहां लाके खड़ा कर दिया, शाबाश। अलका जी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये चीज आपको दोबारा लौट के मिलेगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी क्या जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं आती है, चुपचाप से पड़ती है। सबको पता है भाई, सबको पता है, क्या सबको पता है, सबको पता है, ये जानता वो जानती, वो जानता वो जानती, सबको सब मालूम है ना। इस उसके जरिए मत करो, एक एक क्रिएटर ने भी ऐसी चीज समझाई थी सब। जब हिम्मत वाले इतने बड़े बड़े क्रिएटरों की नहीं समझी, उनके ऊपर ऐसे ऐसे खड़े होगा, तो ये टुच्ची सी 300-400 के वाली नीतू मैना जो हर चीज से डर जाती है, उसको जरा सा धमकाओ, उसको जोर से बोलो, उससे तो उसको डर लगता है। आप लोग तो आप उस नीतू मैना की बात सुनोगे, उस नीतू मैना की बात सुनोगे। आप लोग तो एक बात बताओ ना, एक चीज बताओ ना, आज कोई क्रिएटर क्यों नहीं है उसके साथ या उसके भाई के साथ, क्यों नहीं है? कितने सारे क्रिएटर की पार्टियों में गए हम, क्यों नहीं है? क्यों 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 खड़ा नहीं है? क्योंकि सबको पता है कौन सच है, कौन सही है और कौन गलत। कॉल वाली बात, हाँ वो आपने रिकॉर्डिंग सुनी तो है, बाद में अलका आई तो है, कॉलिंग करके लगा तो रही है। बाकी आगे वाली कॉलिंग उसने अपनी जो जिसमें उसने मुझसे पूछा था, क्या बात हुई पूरी बतला दो, आप ही बता दो ना। नहीं रिकॉर्डिंग उसने लगाई तो है पूरी, वो कब लगाएगी दूसरी, और पूरी बतला दो। हाँ तो उसमें अलका जी ने पूछा है कि यार इतना कुछ हो गया आपने इनको रोका नहीं। तो मिला भाई बहुत कोशिश करी लेकिन सुनने को तो तैयार हो, कोई समझे तो सुने तो। मनीषा के बारे में आप क्या बोलती हो? सॉरी, बहुत सच में भी उसके साथ गलत ही हुआ, सॉरी मनीषा।
इतना कुछ ऐसा क्या रिकॉर्डिंग। हाँ, वो मेरी जो रिकॉर्डिंग है उसमें मैं नेहा को गंदी गंदी गालियाँ दे रही हूँ और बहुत कुछ गंदा बोल रही हूँ। उसका भाई था साथ में, शायद उसके लिए भी मैंने उसमें बहुत कुछ गंदा बोला था। और सचिन और नेहा के बारे में, दोनों के बारे में मैंने उस चीज़ को बोला था। जब उस एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे चीरने फाड़ने की बातें हो गई थी। और मेरे को तो अब लग रहा है जब मुझे डराया गया था तो वो भी शायद है ना पूरी प्लानिंग के साथ ही डराया गया था कि भाई मैं डराऊंगा तुम पुचकारना, मैं डराऊंगा तुम पुचकारना। अब समझ में आया ये सब। और ये था मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान, मैं बतला रहा हूँ ना, बहुत बड़ा। ये बता चुका था मुझे सचिन भाई कि तेरे साथ तो ऐसा करने वाले हुई थी। बात किसके बारे में थी? नेहा और चीन के बारे में। इसने बोली सचिन आने का क्या मतलब। सचिन आए, हम लोग गए वहां जाके इतने आराम से नेहा ने पानी पिला, इतने आराम से नेहा, दीदी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी दी तो छोटी सी बात है, माफ कर दिया। बहुत बड़ा दिल है यार इसका। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूँ, मैंने माफी मांगी नेहा से, माफ कर दिया। वो चीज हम भूल चुके थे। तो फिर नेहा बोल रही कि दीदी, इसने बोला चीनू ने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी यार, एक ब्लॉग में नाम लेकर रिएक्शन चैनल वाला इतनी धज्जियाँ उड़ा रहा मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली से। आपका नहीं पता तिवारी फैमिली, आपका नहीं पता, लेकिन हमारा पूरा समाज है, हमारे वो रिश्तेदार रिकॉर्डिंग हैं। मेरे सुनो, पास सुनो, नहीं है ना पिंकी, यार। मुझे बोलने दो ना। वो लोग पूछ रहे हो गाली वाली रिकॉर्डिंग। मैं बता रहा हूँ ना, सब बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। समाज है, रिश्तेदार है, इंदौर, देवास, उज्जैन, महू, नागपुर, पूना, मुंबई, नासिक, सब जगह रिश्तेदार हैं। सब जगह से हम लोग सबसे जुड़े हुए हैं। हमारे इधर कोई फंक्शन होता है ना गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने बड़े परिवार से हूँ मैं। हमारी अगर फैमिली को देखा जाए ना, हमारी फैमिली फंक्शन होता है ना, तो 70 से 80 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ फैमिली। बड़े पापा, ताऊ जी, बाऊ जी, ये वो सब, चाचा बाबा, उनके बच्चे वगैरह। तेज बोलो, थोड़ा सब सुनाई कुछ नहीं दे रहा है ना। तो हमारी फैमिली, हमें फर्क पड़ता है। आपने एक चीज बोली और उसके बाद आप क्या बोल रहे हो चीनू भाई? अरे सॉरी, मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, सॉरी, आज मेरे मुंह से नाम निकल गया, अब नहीं निकलेगा। तो आपने गलती तो वहीं कर दी ना। नेहा का फोन आया मेरे पास, भैया इतना करने के बाद लाइव में अरे आने यार के बाद तो मुझे बोलने दो 2 मिनट। नेहा का फोन आया मेरे पास, भैया चीनू को लड़की हुई है। मैंने कहा बहुत बधाई हो बहन, और लक्ष्मी जी आ गई। मैंने शुभा के लिए क्या किया मैं नहीं बोलूँगा, ये शुभा को पता है, चीनू को पता है और नेहा को पता है। मैं इसको अपनी बच्ची मानता था, जैसे मेरी मिल्की है ना भाई की बच्ची, ऐसे मेरे लिए शुभा है और मेरे लिए ताशी है। दोनों मेरी बच्ची और नेहा भी है। मैंने कभी तीनों में फ़र्क नहीं समझा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नीतू की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने लोगों के लिए इतना करा, भाई तूने एक नाम ले दिया, इसकी धज्जियाँ उड़ गई यार, धज्जियाँ उड़ गई। और तू क्या बोल रहा है भाई से? मेरा भाई, मेरे 3 भाई हैं, तीनों हाइपर हैं। मैं जितना सीधा हूँ ना, मेरे विपरीत हैं तीनों भाई। और हमारी फैमिली में ऐसा व्लॉग का नहीं चलता। तीनों भाई हाइपर है। इसको ब्लॉगिंग के लिए मना करा, इसको मैंने सपोर्ट करा, ये ब्लॉगिंग करती थी। ये कभी कंट्रोवर्सी में, आज तक का रिकॉर्ड देख लो, जब से ये जुड़ी है, यूट्यूब पे आई है, इंस्टा पे आई है, या टिकटॉक पे या फेसबुक पे, आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी है। यहाँ तक कि सरिता दीदी का भी हमने, सरिता दीदी सही थी उस समय, नहीं दिया। मतलब बेटा अपन को नहीं पढ़ना कंट्रोवर्सी, अपन सबके साथ है, सबके साथ है, सबके साथ। मन बहुत था, बहुत इच्छा थी। मेरी बात करूँ ना, मैं नेहा आती थी ना, नेहा के जब नेहा मिली, मैं नेहा के पैर पड़ता था। मैं